गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसन एंड क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट विषय काफी महत्वपूर्ण होगा और जो आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को अभी कर पा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो होता है वो आपका प्रांकुर का रूपांतरण होता है पुष्प का, ठीक है। और पुष्प को अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है? तो एलिसा जो प्रशिक्षण जो किया जाता है आपका एड्स जब बीमारी होता है तो उसमें क्या होता है कि एलिसा का टेस्ट किया जाता है, एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है। और सबसे पहले अगर बताया जाए तो यहाँ पे भारत में 1986 में सबसे पहले चेन्नई में इसका प्रकोप देखा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और ये कौन सा होता है, कौन सा वायरस से? तो आपका HIV वायरस से होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूंछ का निकलना किससे संबंधित है? तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसके कारण आपका दाढ़ी और मूंछों का निकलना का ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है या किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जो विटामिन जो B7 है अर्थात इसको बायोटिन के भी नाम से जाना जाता है, इसके कारण आपका लकवा बीमारी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो जो विटामिन जो B3 है इसके कारण आपका बाल जो होते हैं वो आपका सफ़ेद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त जो कण होते हैं वो आपका अस्थि मज्जा में होते हैं, और अस्थि मज्जा को आपका देखा जाए तो इसको मतलब रक्त का जो बनता है वो आपका अस्थि मज्जा में बनता है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बोन मैरो कहा जाता है। किसको? आपका अस्थि मज्जा को। अगर बोले कि लाल रक्त कणिका का अगर कार्य यानी कितने दिन का होता है तो आपका 120 दिन का होता है, ठीक है। और इसका कब्रगाह कौन सा आता है? तो जो फिलिहा जो होता है अस्पेलिन होता है वो क्या होता है? इसका कब्रगाह होता है आपका लाल रक्त कण का। लाल रक्त कण एक ऐसा कण है कणिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऊंट और आपका लांबा को छोड़कर इसमें दोनों में आपके क्या होता है? लाल रक्त कणिका में इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम के जो खोज किया था आपका डी डुवे ने किया था, और लाइसोसोम के ही मौत का यानी कि थैली भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मक्का का पौधा में परागण होते हैं, यानी कि परागण उसके होते हैं किस रूप से एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं? तो आपका वायु के द्वारा उसका जो परागण होते हैं वो एक दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, केरोटिन का मुख्य कार्य क्या या मुख्य भाग कौन सा है? तो केरोटिन का मुख्य भाग कौन सा है? तो आपका विटामिन जो ए है वो आपका केरोटिन का मुख्य भाग है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि केरोटिन के कारण ही इसमें नारंगी कलर आपका आता है। किसमें? आपका गाजर में, ठीक है। तो गाजर किसके गाजर जब खाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन हम लोग को मिलता है? तो आपका विटामिन ए मिलता है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका के विभाजन में सहायक है? तो कोशिका के विभाजन में कौन से सहायक है? तो आपका जो सेंट्रोसोम है ये आपका कोशिका विभाजन के क्या है? तो सहायक होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पाचक में सहायक है, कौन सा पाचक में सहायक है? तो आपका जो पित्त रस है वो भी सहायक है, जठर रस वो भी है, और अग्नाशयिक रस वो भी, यानी कि इसमें जो आपका जो तीनों है इनमें से सभी ये आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग साथ में बताते हैं कि जठर रस का जो pH मान होता है वो 1.2 होता है, ठीक है। इसका pH मान पे यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो जो आपका अकृत रक्त है इसमें आपका पित्त का निर्माण होता है, और पित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गल ब्लडर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लिपिड है, लिपिड क्या है? तो लिपिड एक तरह से एस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कैंसर के इलाज के लिए ड्रग्स में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कैंसर के जो
रोग होता है उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है ड्रग में, तो जो इंटरफेरॉन होता है इसका आपका कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर क्या होता है, तो कोशिकाओं में अनियमित रूप से वृद्धि ही क्या कहलाता है, आपका कैंसर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेजर की खोज किसने किया था। तो लेजर की खोज किसने किया था, तो एक मेहमे जो है यानी कि ये वैज्ञानिक हैं, इन्हीं ने आपका क्या कहता है, तो लेजर का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका जो सेरिब्रम है ये आपका मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का आपका अगर वजन देखा जाए तो सामान्यतः 1350 ग्राम होता है एक वयस्क मानव में, और आपका जो मानव मस्तिष्क क्या होता है वो आपका 3 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है आपका जहरीले पदार्थों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका मूत्र में पाया जाता है, और ये आपका मूत्र में यूरिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो दूध में आपका केसिन प्रोटीन आपको मिलता है। ठीक है, दूध से। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार उनका विकसित होता है। तो जो 20 दांत होते हैं वो आपका 2 बार विकसित होते हैं, 20 + 52। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मानव जीवन काल में कितनी बार उसका यानी कितने दांत होते हैं, तो दांतों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। एक होता है आपका परमानेंट और दूसरा होता है आपका टेम्पोररी। ठीक है, तो टेम्प्रोरी जो होता है आपका जो 20 होता है, और परमानेंट कितने होते हैं आपका 32 होता है। तो दोनों का अगर देखा जाए मिला के, तो दोनों कितना दांत है आपका 52 दांत है। देखिए, मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो मानव के मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो विटामिन जो सी होता है इसका आपका यानी कि उत्सर्जन होता है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है। तो आपका अगर संख्या पूछ रहा है तो आपका 24 होगा, लेकिन अगर आपसे पेयर पूछे तो आपका 12 पेयर होता है। ठीक है, 12 जोड़ी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च के विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वही अगर 5 जून की बात करा जाए तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी की अगर बात करा जाए तो राष्ट्रीय यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, EEG का आविष्कार किसने किया था। तो EEG का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका हॉर्सबर्गर नामक जो वैज्ञानिक है, ये आपका इसने इसका आविष्कार किया था। अगर जानना चाहते हैं कि EEG का क्या होता है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, जो मस्तिष्क के आपका संबंधित है, मस्तिष्क के कार्य शक्ति के इसको मापने के लिए कार्य करता है। ये आपका कौन, EEG का। और EEG का खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, तो आपका हर्षबर्गर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मांस, अंडा एवं दूध में प्रमुख स्रोत है। तो किसका प्रमुख स्रोत है, तो ये आपका प्रोटीन का स्रोत है। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का अगर देखा जाए तो ये आपका अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जो आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन का जो होता है वो आपका 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर के अंदर से, और 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर के बाहर से संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।